किसी जंगल के इलाके में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक बेटी थी, उसका नाम सुंदरी थी। टूनी चिड़िया का परिवार बहुत ही गरीब थी, इसीलिए टूनी चिड़िया का पति बंटी चिड़ा एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन जब बंटी चिड़ा सुबह सोकर उठा तो वह जोर जोर से कहने लगा, टूनी ओ टूनी, यह देखो मुझे क्या हो रहा है। मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। बंटी चिड़ा के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ जी, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हो? मुझे बहुत काम करना है, जल्दी बोलो क्या बात है। टूनी यह देखो, मेरी पैर काम करना बंद कर दिया है। ऐसा कैसे हुआ जी? रात तक तो सब ठीक ही था। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाती है, लेकिन बंटी चिड़ा के हालात में कोई सुधार नहीं होता। फिर टूनी एक दिन आकर बंटी चिड़ा से कहती है, सुनो जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है और आप भी बिस्तर से उठ नहीं पाते हो। मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी जगह होटल जाकर काम करूँ। इस तरह घर में थोड़े पैसे भी आएंगे, बच्चों का पेट भी भरेगा और आपकी दवाइयाँ भी आ जाएंगे। ठीक है टूनी, जाओ, बच्चे भी कई दिन से भूखे हैं। टूनी चिड़िया बंटी चिड़ा के होटल पर जाती है। तब होटल के मालिक टूनी चिड़िया को देखती है और टूनी को भला बुरा कहती है। क्यों रे, तुम्हारा पति किधर है? वो इतने दिन से काम पर क्यों नहीं आया? देखता हूँ उसे कौन काम में लेता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पति के पैर काम करना बंद कर दिया है, इसलिए मैं उनके बदले में काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जाओ काम पर। टूनी चिड़िया होटल पर काम करने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन टूनी चिड़िया होटल पर खाना बना रही थी, तभी वह देखती है कि होटल में कुछ स्टाफ एक बच्ची को पीट रहे थे। अरे काकी, होटल के स्टाफ मिलकर इस बच्ची को क्यों मार रहे हैं? तुम्हें नहीं पता, यह तो यहाँ अक्सर होते रहता है। जब कोई गरीब पक्षी होटल में पैसा नहीं दे पाता है तो स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। यह तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा लेगा और पैसे नहीं देंगे तो क्या उसे मारेंगे? जरा धीरे बोलो टुनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुम्हें भी काम से निकाल देंगे। यह सुनने के बाद टूनी चिड़िया बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके बाद टूनी अपने काम में लग जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया की सास गौरी चिड़िया अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वह होटल में काम कर रही थी। टूनी चिड़िया को घर में नहीं पाकर गौरी चिड़िया गुस्से से बोली, तुम्हें इस हालत में छोड़कर टूनी चिड़िया कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? इस हालत में उसे तुम्हारे पास होना चाहिए और वह इधर उधर घूम रही है। आप मेरी पत्नी के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हो माँ? आज टूने के वजह से ही यह घर चल रहा है। मेरी जगह होटल पर काम कर रही है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहू बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने उसे कैसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद ही टूनी चिड़िया घर आती है। तभी उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है, बहू, अगर तुझे बाहर काम करना ही था तो पहले तू मुझे ही पूछ लेती। मैं तुझे सलाह दे देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है तो अपना कोई काम शुरू कर दे, इससे तुम्हारा घर परिवार भी अच्छा रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा क्या काम करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें याद है ना, जब मैं तुझे अपने बेटे के लिए देखने गई थी तब तुमने मुझे मोमोज बनाकर खिलाई थी, बड़े स्वादिष्ट बने थे। उसी की वजह से तो तुझे मैं अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा करो बहू, तुम एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो माँ जी, मैं कल ही एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेती हूँ। इस तरह से मैं गरीब पक्षियों को भी खिला पाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले दिन ही एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेती है।
आओ आओ सभी चिड़िया आओ आओ हरिका की मैं 5 रुपए में आपको भरपेट मोमोज खिलाऊंगी। जल्दी ही टूनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए में मिलने वाली मोमोज खाने वालों की भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया को मोमोज से अच्छी मुनाफा मिलने लगी। तो यह थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया की मोमोज की दाम कितनी थी? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।